नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। तखतपुर जनपद पंचायत की बैठक कक्ष में सोमवार को सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जनपद अध्यक्ष माधवी वस्त्रकर ने की। बैठक में जनपद सीईओ सत्यव्रत तिवारी, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी सहित सभी जनपद सदस्य मौजूद रहे। बैठक में पिछली कार्य योजना की समीक्षा की गई और वर्तमान विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष माधवी वस्त्रकर ने बताया कि कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन जिन विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, उन विभागों से जुड़े मसलों पर चर्चा नहीं हो सकी, जिससे सदस्यों में असंतोष भी देखा गया। बैठक में आगामी योजनाओं की प्राथमिकता तय करने पर भी विचार किया गया। सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति दोनों का बैठक लिया गया था, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, पर बहुत सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पर अनुपस्थित भी थे। तो जो विभागीय अधिकारी अनुपस्थित थे उन पर चर्चा नहीं हुई है, और जो उपस्थित थे जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन विभागों पर चर्चा हुई है भविष्य की योजनाओं के लेकर। और पिछली बैठक में जो भी कार्य योजना हुई थी उसकी समीक्षा की गई है कि वर्क प्रोग्रेस कहाँ तक था। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई है। सरकंडा थाना क्षेत्र के श्यामनगर लिंगियाडीह में एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया है। आरोपी तुलेश्वर उर्फ गोलू दिवाकर ने पूर्व रंजिश को लेकर महिला के घर में घुसकर पहले गाली गलौज की और फिर डंडा व मुक्कों से मारपीट करके गंभीर चोटें पहुंचाई। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार था, जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी। 30 जून को सूचना मिली कि वो अपने घर लौटा है, जिसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के रामायण चौक में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक धारदार चाकू लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डराने और धमकाने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी विक्रम उर्फ जोधर गंधर्व को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया गया। युवक की हरकत क्षेत्र में दहशत फैलाने वाली थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई करके पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी का आपराधिक व्यवहार पहले भी लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन चुका है। इस बार जब वो खुलेआम हथियार लहराते हुए लोगों को धमका रहा था, तब पुलिस की सक्रियता से किसी भी अनहोनी की आशंका को समय पर टाल दिया गया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर पुलिस द्वारा लंबे समय से आवास की मांग कर रहे 93 अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्ची प्रणाली के माध्यम से आवास आवंटित किए गए। सभी आवेदकों को उनके सामने पर्ची निकालकर पारदर्शी तरीके से आवास दिया गया, जिससे प्रक्रिया पर सभी को भरोसा रहा और कर्मचारियों में उत्साह की लहर दिखी। खाली लंबे समय से बंद या गलत उपयोग में आ रहे आवासों को चिन्हित कर पात्र लोगों को सौंपा गया। साथ ही कर्मचारियों को प्रेरित भी किया गया कि वे अपने वेतन से बचत कर स्वयं का मकान जरूर बनाएं, ताकि भविष्य में परिवार के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। पुराने जर्जर आवासों के स्थान पर नए आवास निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले समय में और अधिक कर्मचारियों को ये सुविधा मिल सके। हिर्री थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 8 गुमशुदा बच्चों और पुरुष महिलाओं को सकुशल बरामद किया गया। वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत गांव-गांव और स्कूलों में पहुंचकर रैली और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें युवा, महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक सक्रिय रूप से भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। स्थायी वारंटी और गिरफ्तारी वारंटियों की तलाश कर उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस हफ्ते कुल 5 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। आरोपी द्वारा अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति की जानकारी लेकर कुर्की की प्रक्रिया भी तेज की गई है। प्रत्येक शनिवार और रविवार को गुंडा व निगरानी बदमाशों की हाजिरी थाने में सुनिश्चित की जा रही है।
कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने छापामार शैली में कार्रवाई की। उन्होंने बिल्हा और मस्तूरी ब्लॉक के आधा दर्जन खाद और कृषि दवाई दुकानों में दबिश दी। गड़बड़ी और लापरवाही पाए जाने पर उन सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। 1 सप्ताह में कमियां दुरुस्त कर उनसे रिपोर्ट तलब की गई है, अन्यथा लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी को बता दें कि शासन ने खाद, बीज और कृषि दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम कसने के सख्त निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। इस क्रम में कृषि विभाग की जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड बिल्हा और मस्तूरी के आधा दर्जन दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेसर्स किसान मितान कृषि केंद्र मोपका में साप्ताहिक एवं मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अमृत कृषि केंद्र सिपत में स्टॉक मूल्य नहीं दिए जाने जैसे अनेक अनियमितताएं सामने आई और इस प्रकार करीब आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उद्देश्य से हमारे जिला स्तरीय गठित निगरानी समिति दल द्वारा हमारे कलेक्टर सर के निर्देशानुसार निरीक्षण दल को भेजा गया है औचक निरीक्षण के लिए, जिसमें मतलब विकासखंड बिल्हा के एक प्रतिष्ठान निजी एवं मजदूरी विकासखंड के 5 प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें संधारण न करना एवं पीसी में प्रिंसिपल सर्टिफिकेट में जो सामग्री होना चाहिए उसको न जुड़ा नहीं होना और बिल वाउचर समय पर बिल प्रतिवेदन समय पर कार्यालय को प्रदान नहीं किए जाने के कारण उनको नोटिस और चेतावनी दी गई है। 1 सप्ताह के अंदर उनको अगर यदि वो सुधार नहीं लाते हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका लाइसेंस यानी व्यक्तियों को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी और उनको अगले भविष्य में भी उनको ये लाइसेंस के लिए वंचित कर दिया जाएगा। बरसात के मौसम में भी प्रशासन का बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों पर कहर बनकर टूट रहा है। रतनपुर तहसीलदार शिल्पा भगत के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने खंडोबा मंदिर के पास अतिक्रमण कर बनाए गए मकान पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण किया गया था। कार्रवाई के दौरान कब्जाधारी और तहसीलदार शिल्पा भगत के बीच जमकर झड़प भी हुई, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मौके पर बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। बारिश के बावजूद प्रशासन की सक्रियता और दबंग कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। जारी वर्षा काल के दौरान आवश्यकता होने पर मिनी माता बांगो बांध माचाडोली से हसदेव नदी में जल प्रवाहित किया जाएगा। वर्तमान में मिनी माता बांगो बांध में लगभग 25.45% जल का भराव है। वर्षा काल में आगामी दिनों में अत्यधिक वर्षा के कारण यदि मिनी माता बांगो बांध जलाशय का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा तो तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार मिनी माता बांगो बांध का जलद्वार खोलकर हसदेव नदी में जल प्रवाहित किया जा सकता है। जल संसाधन विभाग ने सभी कार्य एजेंसियों को सूचित किया है कि बांध से नीचे हसदेव नदी के किनारे बाढ़ क्षेत्र में स्थापित चल अचल संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। बाढ़ क्षेत्र में स्थापित खनिज खदान, ठेकेदार, औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों को भी सूचित किया जाता है कि वो अपनी परिसंपत्तियों को बाढ़ क्षेत्र से बाहर कर लें। अकस्मात बाढ़ से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जल संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।